चलिए क्लास 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ थ्योरम्स को पहले हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है फर्स्ट थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देखिए क्या कह रहा है कि मतलब देखिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है और यहां कोई एक अर्क लेते हैं। सपोज करिए ये अर्क है आपका ए और एक अर्क लेते हैं बी। ये अर्क ए और बी सेंटर से इसे मिला दिया ये, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं पर भी कोई एंगल अगर बनता है तो ये और ये सी हो गया। और यहां एक लाइन ड्रा करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ एक एंगल बन रहा है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल हो रहा 3 और ये एंगल हो रहा 4 और ये एंगल हो रहा 5, ये एंगल 6। इसका कुछ नेम दे देते हैं और ये हो जाता है ओ। तो आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करना, ये क्या करता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर इज डबल, इस पर ये एंगल जो होता है ये डबल होता है एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट जो सर्कल का बच रहा कहीं पर जो एंगल बनेगा, मान लो ये एंगल थी तो यह एंगल जो है इसका, यह एंगल जो है इसका क्या होगा, डबल होगा। तो आपको प्रूव क्या करना है, ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू किसके डबल, ए सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। मतलब ये जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी ये जो है इस जो है ये एंगल ए ओ बी ए सी बी का क्या डबल है। तो आपको प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए पहले तो हम ओ सी बी ये वाला ट्रायंगल आपको दिखा, इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। ट्रायंगल है ओ सी बी। इस ट्रायंगल में देखिए एंगल 5, ये 5 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस 1 या एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये एंगल 1 और 4 ये देखिए इस ट्रायंगल का इंटीरियर पार्ट है, एंगल है, और 5 एक्सटीरियर है। मतलब एंगल एक्सटीरियर जो इसका प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब ये जो ट्रायंगल आपको दिखा ओ सी बी, इस ट्रायंगल का एंगल 1 और एंगल 4 इसके एक्सटीरियर एंगल 5 के इक्वल है। मतलब ये आप ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हैं, ये ट्रायंगल है तो ये एंगल आपका इंटीरियर है, ये एंगल इंटीरियर है और एक्सटीरियर ये है, इन दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा ये एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये, अच्छा ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, दूसरे ट्रायंगल का नेम है ओ सी बी। ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी। इस ट्रायंगल में एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इसका भी सेम रीजन होगा जो रीजन आपने ऊपर दिया है। और ये इक्वेशन हो गया नंबर 2। तो यहाँ दूसरा
अब ट्रायंगल लेकर चलते हैं हम ओ सी, ओ सी ए, ये ओ सी ए ट्रायंगल है हमारा। ओ सी बी तो ये था, ओ सी बी ये हो गया, और ओ सी ए इस ट्रायंगल में ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी, पुनः ओ सी बी में चलते हैं। ओ सी बी में देखिए, ओ सी इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ बी, यानी ओ सी इक्वल टू ओ बी क्यों है? क्योंकि ये सेंटर से क्या है, रेडियाई है सर्कल पर, ये रेडियाई है दोनों, ये दोनों इक्वल है। लिख सकते हैं रेडियाई, तो रेडियाई, ठीक। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ओ सी, देखो ओ सी के सामने का एंगल 1, ओ बी के सामने का एंगल 4। ये क्यों है? आपने पिछला थ्योरम पढ़ा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। उसी तरीके से एंगल ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी इस ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी ट्रायंगल में, या ओ सी ए या ओ ए सी ट्रायंगल में, यहाँ ओ सी इक्वल टू ओ ए, ओ सी इक्वल टू ओ ए, ओ सी इक्वल टू ओ ए। अगर ओ सी ओ ए के इक्वल है तो एंगल 2 इक्वल टू, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के, ये देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो ओ सी के सामने का एंगल 3, ओ ए का सामने का एंगल 2 इक्वल होगा, और इसका भी सेम रीजन होगा ये। अब ऐड 1 एंड 2, अब हम कर देंगे ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट एंड 2 को ऐड करते हैं। तो देखो फर्स्ट में क्या है, ये 5 पहले लेंगे और सेकंड में 6 लेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और सेकंड का 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब 5 और 6 अगर आप देखो, 5 और 6 मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1, एंगल 1, और 4 किसके इक्वल है? आप देखो यहाँ पे 4 कहाँ गया, तो 1 इक्वल टू 4, ये देखो 1 इक्वल टू 4 है, तो जहाँ 4 है आप वहां पे एंगल 1 राइट कर सकते हैं, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसे ठीक है, प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, 2 के, तो एंगल 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है ना, एंगल 1 कितनी बार है, 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं 2 को, तो यह आ गया क्या, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, ट्वाइस दोनों में है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 2 क्या हो गया, कॉमन के रूप में हो गया। ठीक है, तब ए ओ बी, अच्छा 1 प्लस 2 किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 एंगल ए सी बी, एंगल ए ओ बी ऐसे ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी ए ओ बी इक्वल टू, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 2, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये फर्स्ट सेकंड थ्योरम पहले हम देखेंगे, ये आपका ट्रायंगल है
और इस ट्रायंगल में सेम सेगमेंट पर ए बी सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट इस पे बनने वाले जो है एक सेगमेंट पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं कारा इक्वल है। तो देखिए एंगल ए ओ बी ये एंगल इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। आप जानते हैं कि इस पर बनने वाला जो एंगल होता है इसका ट्वाइस होता है, दोगुना होता है। तो इसी तरह से एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। तो यहाँ से अगर ये दोनों इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हुए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये आपका इक्वल आ गया। मतलब इससे बनने वाला एंगल ए सी और डी क्या हो गया, इक्वल हो गया। चलिए थ्योरम नंबर 3 है, एंगल इन अ सेम सर्कल इज अ राइट एंगल। एक सेम सर्कल पर सर्कल में अगर कोई कार्ड जो कि डायमीटर से होकर गुजरता है और उसके एक साइड की जो एंगल बने वो 90 डिग्री होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है वो 180 होता है, और ये जो एंगल है इसका ये क्या होता है, डबल होता है। एंगल ए ओ बी देखें, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये इक्वल टू किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो ए ओ बी कितने का होता है, ये तो 180 का होता है, इक्वल ट्वाइस ऑफ ए सी बी, ट्वाइस ऑफ ए सी बी, ए सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, और ये 2 इधर आ जाएगा, 180 में डिवाइड का इक्वल टू एंगल ए सी बी, काट दीजिए 90 आ गया। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका प्रूव हो गया कि ए सी बी इस पर बनने वाला जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो थ्योरम 4 है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोलिट्रल इज 180। तो एक चीज है साइक्लिक कोलिट्रल, पहले देखें हम साइक्लिक कोलिट्रल होता क्या है। साइक्लिक कोलिट्रल का मतलब वे कोलिट्रल जैसे ये इसके जो ऐसा कोलिट्रल जिसके जैसे ए बी सी डी, ऐसे कोलिट्रल जिसके जो वर्टेक्स है वो इस सर्कल पर हो, इस प्रकार के कोलिट्रल को साइक्लिक कोलिट्रल कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपका साइक्लिक कोलिट्रल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो चलिए पहले ए बी सी डी, तो यहाँ से पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन करके इसके ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल ए डी सी प्लस ए बी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। देखो एंगल ए डी सी यह एंगल और ए बी सी यह एंगल,
180 की प्रूव करना है। दूसरा एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये एंगल प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी सी बी यानी ये एंगल आपको ये प्रूव करके देना है। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव एंगल ए सी बी इक्वल टू ए डी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये एंगल देखिए ए सी बी, ये एंगल जो है ए डी बी, ये एंगल इनके इक्वल होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। लिख सकते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। और ये इक्वेशन आप बना देते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये इक्वल होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। इक्वेशंस होगा 2। ऐड 1 एंड 2, फिर क्या करेंगे हम ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो ए सी बी और बी ए सी, एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी और एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। ये एंगल हम जब ऐड करते हैं तो देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी ये तो सेम है, और ए डी बी और बी डी सी, ए डी बी ये वाला एंगल इतना और बी डी सी इतना, ये कंप्लीट एंगल डी के बनाता है। तो कंप्लीट एंगल डी जो है ए डी सी, एंगल ए डी सी है, एंगल ए डी सी के इक्वल हो गया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ए बी सी अपनी तरफ से दोनों में साइड में ऐड कर देते हैं। ऐड एंगल ए बी सी, ठीक है, बोथ साइड्स दोनों साइड्स में ए बी सी ऐड करते हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ये ए बी सी जिसको आपने ऐड किया है ए बी सी। अब हम ए बी सी जब ऐड कर देते हैं तो यहाँ से देखो बी और सी, एंगल बी और सी ये दोनों मिलकर 180 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू ए डी सी एंगल ए डी सी 180 इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी। तो एंगल ए डी सी प्लस ए बी सी, एंगल ए डी सी प्लस ए बी सी, ये आपका पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ से काम करते हैं, डायग्राम को इरेज करके फिर 180 इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल बी, ये यहाँ से डी और बी इक्वल टू क्या है
क्योंकि यहाँ डी और बी 180 है, यहाँ से डी और बी, तो एंगल ए डी सी आप जानते हैं चारों एंगल क्या होता है 360 के इक्वल होता है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 360 तो यहाँ से देखो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 360। तो यहाँ 360 हुआ। तो डी और बी ये एंगल और डी और बी यहाँ तो 180 है पहले से, तो 180 प्लस बचा क्या ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 माइनस 180 एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस करेंगे तो ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ये थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को आप प्रूव करिए, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे।